दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको बहुतायत से मिलता रहे। मैं आशा करता हूं कि 2022 आपके लिए आशीष का वर्ष हो और आपके जीवन में खुशियों का बारिश होती रहे। यीशु मसीह के नाम से मैं यह निवेदन करता हूं, आमीन। दोस्तों, बीते दिन सभी को अनेक प्रकार की समस्या, संकट, महामारी देखने को मिला था। पर समझने की बात यह है कि यदि ईश्वर ने हमें सुरक्षित बचा के रखा है, तो उसकी योजनाओं के लिए ही हमें सुरक्षित रखा है। इसलिए हमें सांसारिक खुशियां और सांसारिक मोह माया से दूर रहकर आत्मिक खुशियों से परिपूर्ण होना चाहिए। अर्थात ईश्वर की आज्ञाओं को मानकर सत्य और न्याय पर चलते रहना चाहिए। दोस्तों, आज हम बाइबल मैसेज के जरिए यह कहना चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य बेवजह श्रापित होना नहीं चाहेगा और उसके जीवन में बीमारी, समस्या, संकट आए यह भी नहीं चाहेगा, क्योंकि मनुष्य जितने भी बुरे होने पर अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ख्याल रखना जानता है, पर मनुष्य के शरीर को बनाने वाले ईश्वर के विरोध में जाकर क्या वह खुशी रह सकता है? कभी नहीं। पर कभी कभी लोग खुद को अच्छा बताकर परमेश्वर पर उंगली उठाकर कहते हैं कि मैं अच्छा आदमी होने पर भी मुझे समस्या, संकट, बीमारी क्यों बार बार जीवन में आते रहता है। इसका पहला कारण यह है कि क्या मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं? बोली में, वचन में, चाल में, चलन में, सोच में, विचार में, इच्छा में, बुद्धि में, देखने में, सुनने में, काम में, धंधा में, ईर्ष्या, कपट, लोभ, लालच में, खाने पीने में और भी बहुत प्रकार के पाप में यदि लोग ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें सुधारने के लिए ईश्वर की ओर से यह एक ताड़ना हो सकता है। इसका दूसरा कारण यह हो सकता है, यदि कोई मनुष्य सत्य और ईमानदारी से ईश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलते हुए भी यदि उसके जीवन में संकट, समस्या और बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, तो समझिए कि ईश्वर उसे और भी बेहतर बनाना चाह रहा है। इसलिए उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि इब्रानियों अध्याय 12 वचन संख्या 6 की वचन में इस प्रकार लिखा है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे तड़ना भी देता है और जिसे वह पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। पर समझदारी इसी में है कि ऐसे वक्त में प्रभु को नहीं छोड़ना चाहिए। और जिन्हें ईश्वर की कृपा से हैप्पी न्यू ईयर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यदि वे अपने आगामी जीवन में भी ईश्वर की ओर से आशीष की चाह रखते हैं, तो पाप से संबंध तोड़कर ईश्वर से संबंध जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि दो नावों में पैर रखकर कोई भी किनारे पर नहीं जा सकता है। मेरा कहने का मतलब, यदि लोग ईश्वर की भी आराधना करते हैं और शैतान को भी अपने पास रखते हैं, अर्थात पाप भी करते रहते हैं, तो समझ लें कि उनकी चरित्र को बदलने का वक्त आ चुका है। क्योंकि मत्ती अध्याय 6 वचन संख्या 24 भी कहता है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, चाहे वह ईश्वर और धन की हो या ईश्वर और शैतान, अर्थात ईश्वर की आराधना करने के साथ साथ पाप भी करते हो। पाप भी करता हो तो जरा अपने आप को परखें कि क्या वह सही या गलत है। हैप्पी न्यू ईयर का इस बाइबल मैसेज को जरा गहराई से समझने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य का शरीर 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन संख्या 16 के अनुसार परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए लोग
एक कुरिन्थी ये अध्याय 10 वचन संख्या 21 के अनुसार परमेश्वर के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से एक साथ नहीं पी सकते, क्योंकि कोई भी प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों को साझी नहीं कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे हैप्पी न्यू ईयर 2022 ब्लेसिंग का वर्ष हो सकता है, क्योंकि हमने जो वचन कहा उन सारे वचन से यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि यदि ब्लेसिंग चाहिए तो पाप को छोड़ना होगा। बीमारी संकट से बचना चाहते हैं तो भी पाप को छोड़ना होगा। शांति से जीवन जीना चाहते हैं तो भी पाप को छोड़ना होगा। अर्थात समस्या मनुष्य नहीं बल्कि पाप है, इसलिए मनुष्य को पाप छोड़ना होगा, क्योंकि यह तो समझना ही होगा कि कोई भी पापी मनुष्य से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जो पाप मनुष्य को परमेश्वर की ओर से मिलने वाली ब्लेसिंग, करुणा, कृपा और प्रेम से संपूर्ण रूप से बेदखल कर देती है, क्या आप उस पाप को छोड़ना नहीं चाहेंगे? दोस्तों, यदि आपके पास अच्छे और बुरे का ज्ञान रहते हुए भी यदि आप पाप पर समय व्यतीत कर रहे हैं तो आप घोर अंधकार में जीवन जी रहे हैं। आपको अंधकार से प्रकाश में निकलने की जरूरत है, क्योंकि यूहन्ना अध्याय 8 वचन संख्या 12 में इस प्रकार लिखा है कि प्रकाश अर्थात जगत की ज्योति स्वयं प्रभु यीशु हैं। इसलिए अंधकार और पापमय मार्ग को छोड़कर प्रभु की वचन के अनुसार सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। अर्थात जो प्रभु यीशु के वचन को मानेगा वह पाप को छोड़कर सत्य, न्याय और प्रेम से चलने लगेगा। दोस्तों, कहना जितना आसान है, सच्चाई के मार्ग पर चलना उतना आसान नहीं है। पर यदि आपके मन में परमेश्वर का भय और ब्लेसिंग पाने की चाहत हो तो आप कभी भी पाप करना नहीं चाहेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार अच्छे कर्मों का फल लोगों को मिलता है, दोस्तों मैं अंत में यही कहूंगा कि जिस प्रकार अच्छे कर्मों का फल लोगों को मिलता है, उसी प्रकार बुरे कर्मों का अर्थात पापों का फल भी मिलता है। मैं नहीं चाहता कि लोग पाप करके बेवजह ही परमेश्वर से शत्रुता कर लें, क्योंकि यदि कोई मनुष्य से शत्रुता करता है तो वह सिर्फ इस लोक तक सीमित रहती है। पर पाप करके परमेश्वर से शत्रुता करने से मनुष्य के लिए इस लोक ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक में भी हमेशा हमेशा के लिए द्वार बंद हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ब्लेसिंग पाने का तरीका समझ में आ गया होगा। हैप्पी न्यू ईयर 2022, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।